इसी लाइन ऑफ ड्यूटी पे होने वाले बम धमाके में मैंने अपना बेटा और अपनी भांजी खोए हैं। आपको आपकी ही गाड़ी से उतारा जाए, आपकी ही गाड़ी में बिठाया जाए, चेहरे पर कपड़ा डाल दिया जाए, घुमाया जाए, मारा जाए और फिर वीराने में छोड़ के चला जाया जाए। तो ये भी बर्दाश्त किया है फवाद चौधरी। मैं उन्हें फ्रॉड चौधरी कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरी FIR आज का आपने देख लिया होगा थंबनेल, तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं आप लोगों को समझा दूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा FIR स्टेशन, वहाँ मिलना है मुझे फ़हीम भाई जो फ़हीम सिद्दीकी हैं। FIR जो शो करते हैं, पहले वो जियो में भी शो करते थे FIR का, अब उन्होंने अपना यूट्यूब पर स्टार्ट किया है FIR विद फ़हीम सिद्दीकी। बहुत अच्छा शो जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे मिला जाए, उनसे पूछा जाए भाई मेरी FIR क्यों। और मैंने अपने एक दोस्त को कहा है कि मैंने कहा मुझे फ़हीम भाई से मिलना है यार, मुझे लेके चलो। अब उसने पता नहीं फ़हीम भाई से पूछा है नहीं पूछा है, क्योंकि मुझे तो जाना है भाई, मैंने वीडियो करनी है उनके साथ और मैंने आप लोगों को बताना है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे सीखते हैं, इनके पास ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है या स्क्रिप्ट बना के बोलते हैं, ऐसे क्या सीन होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उनसे चलते हैं, मिलते हैं, इसी के साथ जो आज के सफ़र को शुरू करते हैं। FIR स्टेशन पहुंच गया हूँ। फ़हीम भाई हमेशा लोगों से सवालात करते हैं, आज मैं उनसे सवाल करूंगा। पहले देखते हैं भाई रिकॉर्डिंग वगैरह तो नहीं चल रही, नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही। आ जाऊँ यार, वाकई में FIR स्टेशन है, फ़हीम भाई बैठे हुए कुछ कर रहे हैं काम, देखते हैं। और ये कैमरामैन साहब भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बड़ी एनर्जी दिख रही है आज। बस शूट की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी शॉट कर बंद करना है, बिल्कुल स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए फिल्म भाई का। अच्छा ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम भाई कैसे हैं आप? हाउ आर यू? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ सब ठीक है? फ़हीम भाई आजकल आप जो वीडियोस कर रहे हैं ना, जो लास्ट वीडियो मैंने आपकी देखी हिंदू MK वाली, क्या सीन था ये? देखें, वहीं पता चलेगा सीन, यहाँ क्यों बताएं? अच्छा वो तो मैं देख चुका हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा नहीं नहीं बिल्कुल देखें, और बड़ी इंटरेस्टिंग है वीडियो और ना। जो कुछ इस वक्त जो है वो MKM के अंदर हो रहा है, इख्तलाफात एक दूसरे से, एक रेप, उसके बाद इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, देखें मजा आएगा। फ़हीम भाई मेरा आपसे सवाल है, कीजिए आप हमेशा लोगों से सवालात करते हैं, लेकिन आज मैं सवाल करूँगा। तो कीजिए ना, लेकिन बैठ के कीजिए। अच्छा, बैठ के बैठे। सवालात के लिए सवालात की जगह पर ना जाया जाए फ़हीम भाई। आइए चलते हैं, अच्छा आइडिया है। फर्क ये है कि आज हॉट सीट पर शायद मैं हूं। हॉट सीट पे आप हैं, असल बात जो है ना। फ़हीम भाई मुझे बताएं, आपके माइंड में कैसे ख्याल आया कि यार मैं एक जर्नलिस्ट बन सकता हूँ, या कोई ऐसी थॉट्स थी आपके पास स्टार्टिंग से, या किसी का कोई आइडिया था, या कोई आइडियल बंदा था आपका? देखिए, ये जो सहाफ़त है ना, ये पढ़ाई नहीं जा सकती, सिखाई नहीं जा सकती। मेरा ख्याल है जो भी सहाफ़ी होता है ना, वो पैदाइशी सहाफ़ी होता है। और पाकिस्तान में चूँकि आपको पता है हालात ही कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर तो आप किसी को अगर सहाफ़त पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो बहुत अच्छा पढ़ जाए, लेकिन अमली तौर पर वो इतना अच्छा सहाफ़ी ना बन सके। तो हम यूँ कह लीजिए कि हादसाती तौर पर आए। मेरे मामू जो हैं वो ऑलरेडी जर्नलिस्ट हैं, तो वो हमें खींच कर ले आए, और जब वो हमें खींच कर ले आए तो उसके बाद जो है हमने पीछे पलट के नहीं देखा। मेरा जो ओवरऑल कैरियर है, प्रिंट और अगर इलेक्ट्रॉनिक अगर हम दोनों मिलाएं, तो मुझे कोई 33 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में। 35 साल? 33 साल। 33 साल। तो 10 साल तो प्रिंट मीडिया है, और बाकी जो है वो कोई 22-23 साल जो हैं वो बनते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गुजार दिए। 2002 में जियो ज्वाइन किया, 2023 में जियो छोड़ दिया, तो इस तरह से कोई 21 साल तो जियो के ही बन जाते हैं। 21 साल? 21 साल तो खैर जियो के ही बन जाते हैं। तो इस तरह से दश्त सहाफ़त की सयाहत जो है वो भरपूर तरीके से की है। अच्छा, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यूथ सहाफ़त में आना चाहती है, उनको क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरीके से आए और क्या करना चाहिए उनको? अब देखें, जैसे मैं हूँ, मेरी सोच है कि मैं भी एक अच्छा क्राइम रिपोर्टर बन सकता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हैं, ट्राई करें, और लेकिन ये ज़हन में रखें कि सहाफ़त हो या क्राइम रिपोर्टिंग हो, क्राइम रिपोर्टिंग सहाफ़त का ही एक जुज़ है, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसमें आपकी जो टाइप ऑफ रिपोर्टिंग है वो डिफरेंट है। आपको एक ऐसी ख़बर के पीछे जाना पड़ता है जहाँ से लोग भाग रहे होते हैं, और आप उस ख़बर को हासिल करने के लिए उस मुकाम की तरफ जा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वो वाली सहाफ़त नहीं है कि आप एजुकेशन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या आप हेल्थ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या इवन पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये डिफरेंट होती है, इसमें ख़तरा भी होता है, और ये ख़तरे हमने सहे भी हैं, और ना सिर्फ सहे हैं बल्कि उनका शिकार भी हुए हैं।
कभी ये भी होता है ये करते करते कि आप घर से निकलें और आपके सामने जो है अचानक कोई पुलिस मोबाइल लगे, आपको आपकी ही गाड़ी से उतारा जाए, आपकी ही गाड़ी में बिठाया जाए, चेहरे पे कपड़ा डाल दिया जाए, घुमाया जाए, मारा जाए और फिर वीराने में छोड़ के चला जाया जाए। तो ये भी बर्दाश्त किया है और ये भी बर्दाश्त किया है कि इसी लाइन ऑफ ड्यूटी पे होने वाले बम धमाके में मैंने अपना बेटा और अपनी भांजी खोए हैं। तो ये सब कुछ होता है। तो जो भी नए आने वाले हैं ये सोच कर आएँ कि सहाफ़त जो है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में सहाफ़त, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। यहाँ मुश्किलें आ सकती हैं और इन मुश्किलों से गुज़र के ही आप एक अच्छे सहाफ़ी बन सकते हैं। तो आप भी एक अच्छे क्राइम रिपोर्टर बन सकते हैं। बन सकते हैं। फ़हीम भाई से दूसरा सवाल है, ये फ़हीम दूसरा भाई नहीं, तीसरा भाई ने मुझे बताएं कि जर्नलिज्म के लिए क्या कोई एजुकेशन भी ज़रूरी है लोगों के लिए? क्योंकि मैंने प्रिंट मीडिया के लोग देखे हैं, ज़्यादातर जो प्रिंट मीडिया में आ जाते हैं, मुझ जैसे लोग, मतलब थोड़ा सा पढ़ा होता है, प्रिंट मीडिया में आते हैं और उसके बाद वो सहाफ़त शुरू करते हैं, फिर वो चैनल की तरफ मूव कर जाते हैं, तो उनके लिए फ़ायदे हैं या नुकसानात, क्या कह सकते हैं इस बारे में? देखिए, इसमें मेरा थोड़ा सा नज़रिया मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो 2002 में आया और 2018 में जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो गया। जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था और फवाद चौधरी, मैं उन्हें फ्रॉड चौधरी कहता हूँ, तो उन्होंने जब वजारत इत्तलात और नशरियात का चार्ज संभाला तो उन्होंने एक बड़ी ही अजीब बात की। उन्होंने कहा कि जो ये पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका तो बिज़नेस मॉडल ही ठीक नहीं है। ये एक ऐसी बात थी कि जिससे जो है वो मीडिया मालिकान डर गए और इस डर के आलम में उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ठीक करने के चक्कर में सिर्फ पीटीआई के दौरे हुकूमत के मैं फिगर्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, कोई 5000 मीडिया वर्कर्स को मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस से निकाल दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि 2002 में अगर जियो की आमद से आप पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आमद को काउंट करना शुरू करते हैं तो 2018 में आप हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कम से कम कि हम ख़त्म हो गया था। अब उसके बाद जो है वो बेसिकली बस हम एक स्ट्रगल पीरियड में हैं और ये स्ट्रगल पीरियड इसलिए भी है कि उसके बाद ही बेसिकली डिजिटल मीडिया आ गया और डिजिटल मीडिया ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बल्कि इससे भी पहले जो वो था हमारा प्रिंट मीडिया था वो वैसे ही आखिरी सांसें ले रहा था, उन दोनों को इस वक्त खा चुका है डिजिटल मीडिया। और डिजिटल मीडिया के लिए भी इस वक्त जो एक आफत सर पे सवार है वो एआई है। एआई जो है वो आपकी और मेरी मुस्तकबिल में दुश्मन हो सकती है। लोग आज ही जो है वो एआई के ज़रिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कल आप और मुझे ये परेशानी हो सकती है कि यार एआई तो हमसे ज़्यादा बेहतर कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो आज से उसके लिए सोचना चाहिए बिल्कुल। और ये इतनी सारी जो आपने जो सारी चीज़ें सीखी हुई है, ये आपको आमद आती है, ये क्या ये बांटेंगे नहीं ये इल्म आप हमारे साथ? देखिए, मैं तो हमेशा सिखाने के पर यकीन रखता हूँ, सिखाने पर, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो कुछ मेरे पास है वो लोगों तक चला जाए। और इल्म हमेशा जो है वो हमने पढ़ा भी है कि फैलाने से बढ़ता भी है। ऐसे ही तो मुझे तो हमेशा से इस बात की खुशी रही है और मैं जब भी किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाता भी हूँ लेक्चर्स के लिए तो मैं वहाँ यही बात कहता हूँ कि सीखो, और जब आप सीख रहे हो और मैं आपको सिखा रहा हूँ तो बेसिकली मैं भी आपसे कुछ सीख कर उठ रहा हूँ। तो ये मैंने बड़ा सीखा है। और आजकल की जो यंग जनरेशन है वो तो बहुत आपको पता है फास्ट है, और जब वो आपसे बात करती है तो डेफिनेटली आपको जवाब देना भी बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है और फिर आप कुछ सीख कर ही वहाँ से उठते हैं। तो मैं यकीनन सिखाने पर बिलीव करता हूँ और जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ से भी हमारी कोशिश यही है कि अगर कोई लोग ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो मास कॉम के स्टूडेंट्स हैं वो अगर सीखना चाहते हैं तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। FIR विद फ़हीम सिद्दीकी आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसे हमने यहाँ पे FIR रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, जहाँ से आप कम से कम जो बुनियादी चीज़ें हैं जर्नलिज्म से मुतालिक, मास कॉम से मुतालिक वो जान सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है वो कम से कम आपको यहाँ पे उसकी बेसिक्स तो पता चल सकती हैं। खबर कैसे बनाते हैं, टिकर्स कैसे बनाते हैं, खबर निकाली कैसे जाती है, रिसर्च कैसे होती है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमारा मसला ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो कुछ पढ़ा रही हैं वो जब बच्चा पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसे लगता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जब ऐसे स्टेशंस मौजूद हों, जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हों, वहाँ आकर अगर आप अपनी उस तालीम के साथ कुछ प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली आपके लिए जो है वो लाइफ इतनी
मुश्किल नहीं रहती। मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा भाई, मैं तो फ़हीम भाई के पास आ रहा हूँ, कल से ही आ रहा हूँ, और आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी ऑफर है। और मेरा एक सवाल और है आपसे, ये FIR स्टेशन क्या है? FIR स्टेशन बेसिकली हमने यही बनाया है कि हम यहाँ से बहुत कुछ करना चाहते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से मेरा सफ़र शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैं रहा और तवील अरसे रहा, लेकिन अब मुझे जो नज़र आ रहा है वो डिजिटल मीडिया में स्कोप नज़र आ रहा है। और मैं बहुत अरसे पहले ही इस जानिब सोच रहा था कि ये सब करना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहते हुए पॉसिबल नहीं था उस वक्त, क्योंकि चैनल इजाज़त नहीं देते कि आप अपना भी वर्क कर सकें। लेकिन चूँकि अब मैं फ्री हूँ एक तरह से, तो मैं इस वक्त यहाँ फोकस कर रहा हूँ। एक तरफ ज़ाहिर है जो सोशल मीडिया है आज का, डिजिटल मीडिया है, उस पर मेरा काम अब नज़र आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम इस स्टेशन से वो सब कुछ करना चाहते हैं जो इस वक्त इंडस्ट्री की ज़रूरत है, जो लोगों को चाहिए। जो स्टूडेंट्स को चाहिए वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन लोगों को भी बहुत कुछ चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ अगर कोई बनवानी है, हम खुद भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएंगे, लेकिन अगर किसी को डॉक्यूमेंट्रीज़ बनवानी है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, वो हम बनाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ये FIR स्टेशन मौजूद है। इसके साथ साथ जो है अगर किसी को जो है अपनी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई चीज़ बनवानी है, तो वो भी हम यहाँ से बैठकर जो है वो बनाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ बैठकर कर सकते हैं, और अब बहुत कुछ है जहन में, अभी सब कुछ मैं आपसे डिस्क्लोज नहीं करूँगा। कुछ राज की बातें हैं जो फ़हीम भाई बताना नहीं चाह रहे, इन फ्यूचर होने वाली है। फ़हीम भाई का बहुत कीमती टाइम था जो हमने लिया, और फ़हीम भाई ने अपना टाइम दिया हमें, क्योंकि मैं तो इनके सामने ये था, मुझे मौका भी दिया अपने साथ बैठने का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और ऐसे और भी लोग हैं। मैं चाहता हूँ, इस वीडियो का मकसद भी मेरा यही था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी तरह स्ट्रगलर्स हैं, वो आए और इन चीज़ों को भी ना हम स्प्रेड करें लोगों के। FIR स्टेशन उनके लिए एक यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है। FIR स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ अगर आप आते हैं, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो अभी इंडस्ट्री में आए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मैसर आ रहा जहाँ से वो जो है अपनी बात कर सकें। ये एक ऐसा स्टेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप आकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, अभी मैं फिर कह देता हूँ कि खबर के जो बुनियादी जुज़ हैं वो आप समझ सकते हैं, न्यूज़ की जो बुनियादी चीज़ ज़रूरत है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कैसे की जाती है ग्राउंड में जाकर वो आप यहाँ समझ सकते हैं, इवन कैमरा हैंडल करना आप यहाँ पर सीख सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आगे जाकर आपको आपके करियर में मदद दे सकती हैं। तो FIR स्टेशन एक ऐसी जगह है, आइए शेयर कीजिए। चार्जेस क्या होंगे? अरे किस बात के चार्जेस भाई, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। स्टूडेंट्स और जो न्यू स्ट्रगलर्स हैं, मैं उनको कहूंगा भाई, अपनी स्क्रीन पे इनका नंबर मेंशन कर दूंगा प्रोड्यूसर साहब का, क्योंकि आपको लोग बहुत तंग करेंगे ना, तो उनका नंबर शेयर कर दें। बिल्कुल तारिक का करें, और हमारा जो ईमेल एड्रेस है बेशक वो भी कर दें, ठीक है। और इसकी लोकेशन करना चाहे लोकेशन भी कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं कि लोग आपसे आके बासानी कांटेक्ट कर सकें। बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती Always टाइम दिया। welcome। देखते रहिए विलेज वर्ल्ड ब्लॉगर। बहुत मुश्किल है भाई ये तो, टंग ट्विस्टर। अरे भाई उधर दिखाओ ना जिसकी बात के साथ आज के सफर को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।